केदारनाथ उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस का आपसी घमासान भी तेज हो गया है। गुटीय संघर्ष, आपसी विवाद, मतभेद, मनभेद सब कुछ सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर देहरादून वाले नेता केदारनाथ के कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए एकजुट होने का संदेश कैसे देंगे। पार्टी के भीतर मतभेद की एक सबसे बड़ी गवाही दे रही है ये चिट्ठी, जिसमें गणेश गोदियाल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाति और लखपत बुटोला भी उस लिस्ट में है। गणेश गोदियाल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। भुवन कापड़ी उपनेता विपक्ष हैं उत्तराखंड में, खटीमा से विधायक हैं। वीरेंद्र जाति भी कांग्रेस के विधायक हैं झबरेड़ा से, उन्हें भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। लखपत बुटोला हाल ही में उपचुनाव जीते हैं बद्रीनाथ का और कांग्रेस के नए नवेले विधायक हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लिस्ट ऐसे वक्त में आई जबकि एक लिस्ट 11 अक्टूबर को पहले ही जारी हो गई थी और उस लिस्ट के हवाले से तमाम तरीके के सवाल उठे। सूत्रों का दावा यह है कि पार्टी का एक तबका इस लिस्ट को देखकर नाराज हो गया, यानी जिसमें 2 नाम पहले थे। वो लिस्ट भी आप देखेंगे किस तरीके से उस लिस्ट को कुमारी शैलजा ने ही, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रभारी है, उन्होंने जारी किया था। उसमें भुवन कापड़ी को ऑब्जर्वर बनाया गया और उसके अलावा वीरेंद्र जाति जो विधायक है उन्हें भी ऑब्जर्वर बनाया गया। सिर्फ 2 नेताओं के पहले नाम थे और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इन 2 नेताओं के नाम आने के बाद ऑब्जर्वर की लिस्ट में, क्योंकि दोनों पहली बार के ही विधायक हैं, कांग्रेस का एक जो गुट है वो पूरी तरीके से नाराज हो गया और उस नाराजगी को दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए फिर आज एक और नई चिट्ठी जारी की गई। यानी महज 4 दिन बाद कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर वाली रणनीति बदल दी। अब सवाल यह है कि जब ऑब्जर्वर बनने के लिए या बनाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, पार्टी के अंदर संघर्ष चल रहा है, पहले 2 नेताओं को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये लोग जिम्मेदारी संभालेंगे, फिर बाद में गणेश गोदियाल और लखपत बुटोला का नाम भी उसमें ऐड किया जाता है, तो ये इस तरीके का एक गुटीय संघर्ष कांग्रेस के भीतर चल रहा है, जिसकी बानगी आने वाले दिनों में चुनाव के दरमियान भी देखने को मिल सकती है। तो गुटबाजी कांग्रेस के भीतर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब ये ऑब्जर्वर वाला कांड हुआ है कांग्रेस के भीतर, तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसे लेकर सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा कैंडिडेट किसे बनाया जाए, टिकट किसे दिया जाए। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का आलम यह है कि एक गुट चाहता है कि मनोज रावत को टिकट मिले, दूसरा गुट चाहता है कि मनोज रावत को टिकट ना मिले, किसी और चेहरे को टिकट मिले। दावेदारों की दौड़ अलग अलग तरीके से चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब बैठक होगी तो किसके नाम पर सहमति बनेगी, यह बड़ा सवाल है। और इसीलिए कांग्रेस का यह सियासी झगड़ा कहीं बहुत बड़ी मुश्किल तो खड़ी नहीं करेगा, यह कांग्रेस के सामने ही चुनौती है, खासतौर पर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के सामने जो जमीन पर मेहनत करते हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप किस तरीके से अब इन तमाम पहलुओं को आगे साध पाएगी, ये जो विवाद चुनाव शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया है, इसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे बैलेंस होगी, कैसे नेता एकजुट दिखेंगे और कैसे एकजुटता से काम करेंगे, ये बड़ी चुनौती है, यही बड़ा सवाल है। और यही संकट केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सामने खड़ा है। तो नतीजा क्या होगा, इसे लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है।